Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग को आप जानते ही होंगे। पिछले दिनों हिंडनबर्ग ने सेबी चीफ माधवीपुरी बुच पर हमला बोला था। अभी हाल ही में हिंडनबर्ग ने अमेरिका की सिलिकॉन वैली बेस्ड एआई कंपनी सुपर माइक्रो कंप्यूटर के खिलाफ अपनी नई रिपोर्ट जारी की है। हिंडनबर्ग ने सुपर माइक्रो कंप्यूटर पर अकाउंट में हेराफेरी और प्रतिबंध के उल्लंघन का आरोप लगाया है, जिसके बाद नैस्डैक पर लिस्टेड इस कंपनी के स्टॉक्स में जोरदार गिरावट देखने को मिली है। हिंडनबर्ग ने कुछ इसी तरह से गौतम अडानी की अडानी ग्रुप के ऊपर हमला बोला था, जिसके बाद अडानी ग्रुप की कंपनियों के स्टॉक्स में भारी गिरावट आई थी। लेकिन अब इस पर एक बड़ी खबर सामने आई है। हिंडनबर्ग की इस रिपोर्ट के बाद गौतम अडानी की नेटवर्थ में तेजी से इजाफा हुआ है। गौतम अडानी की फैमिली वेल्थ पिछले साल 95% तक बढ़ी है। हुरून इंडिया रिच लिस्ट में ये बात सामने आई है। हुरून इंडिया 2024 की रिच लिस्ट के मुताबिक पिछले साल अडानी परिवार की कुल वेल्थ 5,65,503 करोड़ रुपए की तेजी आई है। गौतम अडानी की फैमिली वेल्थ अब कितनी हो चुकी है? क्या गौतम अडानी अब हिंडनबर्ग के झटके से पूरी तरह से निकल चुके हैं? इस वीडियो में हम आपको पूरी डिटेल से बताने जा रहे हैं। नमस्कार, बिस्तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ दीक्षित। हिंडनबर्ग ने साल 2023 के जनवरी में अडानी ग्रुप के खिलाफ रिपोर्ट जारी की थी। इसमें अडानी ग्रुप पर कई गंभीर आरोप लगाए गए थे। इस रिपोर्ट के बाद हलचल मच गई थी और अडानी ग्रुप की कंपनियों के स्टॉक्स में भारी गिरावट आई थी। इस रिपोर्ट से पहले गौतम अडानी दुनिया के अरबपतियों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर थे, लेकिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद गौतम अडानी की नेटवर्थ में बड़ी गिरावट आई थी और वो दुनिया के अरबपतियों की लिस्ट में टॉप 20 से भी बाहर हो गए थे। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के एक महीने के अंदर ही अडानी की नेटवर्थ में $80 बिलियन यानी 6.63 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की गिरावट आई थी। इस रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप की कंपनियों को $150 अरब का नुकसान हो गया था। इसके अलावा गौतम अडानी की कंपनी के 20,000 करोड़ रुपए के एफपीओ को भी रद्द करना पड़ा था। कंपनी भारी नुकसान में चली गई थी। हिंडनबर्ग के बारे में बता दें कि ये एक अमेरिकी रिसर्च कंपनी है। इसे नेट एंडरसन नाम के अमेरिकी ने शुरू किया था। जब हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप के खिलाफ रिपोर्ट जारी की थी, उसके बाद ये कंपनी भारत में चर्चा में आ गई थी। तो ये तो हुई हिंडनबर्ग की बात। अब आपको बताते हैं कि कैसे हिंडनबर्ग के हमले के बाद गौतम अडानी की नेटवर्थ में इजाफा हुआ है। हुरून इंडिया रिच लिस्ट रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद गौतम अडानी की फैमिली वेल्थ 95% बढ़कर अब 11.6 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गई है। अडानी फैमिली की नेटवर्थ में ये इजाफा पिछले एक साल में हुआ है। ये अडानी परिवार की संपत्ति में हुई सबसे ज्यादा बढ़ोतरी है। हुरून इंडिया रिच लिस्ट की रिपोर्ट बताती है कि हिंडनबर्ग के हमले के बाद अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में भी जोरदार इजाफा हुआ है। उदाहरण के लिए देखा जाए तो अडानी पोर्ट्स के शेयर 98% तक बढ़ चुके हैं। एनर्जी सेक्टर की कंपनियों जैसे अडानी एनर्जी, अडानी गैस, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी पावर के शेयरों में औसतन 76% का इजाफा हुआ है। हिंडनबर्ग के आरोपों के बीच इसी महीने यानी अगस्त में ग्लोबल इंडेक्स प्रोवाइडर मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल ने अडानी ग्रुप को बड़ी राहत दी है। MSCI ने अडानी ग्रुप के शेयरों पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है। ये अडानी ग्रुप की कंपनियों के लिए एक अच्छा संकेत है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो गौतम अडानी अब हिंडनबर्ग रिसर्च के झटके से बाहर निकलते नजर आ रहे हैं। एक तरह से देखा जाए तो हिंडनबर्ग के हमले का अडानी ग्रुप को फायदा हुआ है और ग्रुप ने जोरदार वापसी की है। आप हिंडनबर्ग रिसर्च और गौतम अडानी की फैमिली के नेटवर्क में हुए इस जोरदार इजाफे के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं और बने रहें बिस्तक के साथ। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।